हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर। तो दर्शाइए कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों क्वेश्चन को हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में तो लग रहा है बहुत हार्ड पर बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये आकृति बनाना पड़ेगा, आकृति 6.53। ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया आकृति 6.53 वो इस प्रकार है, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो दिया हुआ क्या है, हमें कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज ABD, ठीक है। इस ABD में एक ही चीज दिया हुआ है आपके पास कि AC लंब है BD पर, ठीक है। तो लिख लेंगे हम कि AC लंब है किस पर, BD पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। नंबर 1 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये AB, BC और BD ये तीनों कौन से त्रिभुज में मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि BA या फिर AB कह सकते हैं, ये छोटे वाले त्रिभुज में है और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है। और आगे देखिए BC और BD, BC देखिए ये छोटे वाले त्रिभुज में है और BD बड़े वाले त्रिभुज में है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये बड़े वाले त्रिभुज, ये दोनों को अगर हम समरूप सिद्ध करते हैं तो जो हमें सिद्ध करना है वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज, इस त्रिभुज को लिखेंगे ACB, त्रिभुज का नाम रखेंगे त्रिभुज ACB। और दूसरा त्रिभुज जो बड़े वाले त्रिभुज है इसका नाम है DAB, तो हो जाएगा त्रिभुज DAB, ठीक है। इस दोनों त्रिभुज में हम जांच करेंगे कि क्या क्या ऐसा है जिसके कारण ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो सबसे पहले तो इसका समकोण, ठीक है, ये त्रिभुज भी समकोण है और ये बड़े वाले त्रिभुज भी समकोण है। इसमें देखिए कि ये त्रिभुज में ये वाला कोण जो है कोण C ये समकोण है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोण C भी कह सकते हैं या फिर कोण ACB भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कोण ACB बराबर है बड़े वाले त्रिभुज कोण DAB या फिर कोण A भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कोण DAB, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, ठीक। अब आगे देखिए कि ये कोण B जो है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, इसमें भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। हम लिख देंगे कि कोण B क्या है, बराबर है कोण B के। क्यों है बराबर, क्योंकि उभयनिष्ठ, ठीक है। अब इस दोनों नियम से, ठीक है, ये दोनों जो कोण बराबर आ रहा है इसके आधार पर हम दोनों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। एक नियम है कोण कोण समरूपता, ठीक है। इसके तहत यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसलिए AA यानी कि कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ACB समरूप होगा त्रिभुज DAB के, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक बात जानते हैं कि समरूप त्रिभुज जो होता है उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज के संगत जो भुजा होंगे उसको, उसके अनुपात को बराबर रखेंगे और तिर्यक गुना करेंगे तो ये हमें सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके तो भुजाओं का 3 ग्रुप होगा लेकिन हमें 2 ही ग्रुप रखना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर AB दिया हुआ है। अब देखिए कि AB के संगत में कौन आ रहा है, यहाँ पर देखिए AB, तो AB के स्थान पे कौन है DB या फिर BD भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि AB अनुपात में BD, ठीक है, बराबर आएगा। दूसरा देखिए BC, BC के संगत में कौन सा है, तो BC के संगत में है BA, ठीक है, या AB भी कह सकते हैं। तो आ गया BC बटा AB, ठीक है। अब यहाँ देखिए तिर्यक गुना करिए, दोनों को तिर्यक गुना करेंगे ये हमें सिद्ध हो जाएगा। जो चीज हमें सिद्ध करना है, जैसे ये दोनों को गुना करेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस दोनों को गुना करने पर जो हमारे पास है BC इंटू BD। यहाँ पे लिख देंगे BC इंटू BD। यहाँ पर जो हमें सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा था, आप देख सकते हैं ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और है। तब दूसरा नंबर पे देखिए, दूसरा नंबर पे सिद्ध करना है, लिख देंगे सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, तो दूसरा नंबर पे सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। अब देखिए ये सभी भुजाएं कौन कौन से त्रिभुज में मिल रहा है। सबसे पहले AC देखिए, ये जो भुजाएं हैं इस त्रिभुज में भी मिल रहा है और इस त्रिभुज में भी मिल रहा है। फिर BC भुजा जो है ये यहाँ पर है, ये छोटे वाले त्रिभुज में है, और DC भुजा जो है ये छोटे वाले त्रिभुज में है। इससे हमें ये साबित होता है कि ये दोनों छोटे वाले त्रिभुज जो है ये दोनों को हम समरूप सिद्ध करके इसका अनुपात यानी कि हम ला सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में। अब इस दोनों त्रिभुज में आप देखिए कि ऐसा क्या क्या चीज बराबर है जिसके तहत हम इस दोनों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं।
सबसे पहले तो इसका समकोण जो होगा वो बराबर होगा। तो इसके लिए समकोण क्या होगा, ए सी बी। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर है इस त्रिभुज के भी कोण ए सी डी। तो लिखेंगे कोण ए सी डी, ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब फिर से अगला देखेंगे कि कौन सा ऐसा कोण है जो दोनों में बराबर आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा कोण बराबर है, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे आइए। इसमें देखिए कि जब हम इस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध किए थे, इसका मतलब है कि इस दोनों त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होगा। अब ये त्रिभुज और ये बड़े वाले त्रिभुज, ये दोनों में आप देखिए कि जैसे हमने सिद्ध किया था कि ये समकोण इस समकोण के बराबर है पहले वाले में, इसमें ये समकोण इस समकोण के बराबर है और ये बी इसी के उभयनिष्ठ बी से बराबर है। तो दूसरा कोण कौन सा बच रहा है, ये वाला कोण इस डी कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोण बी ए सी। ठीक है, इस त्रिभुज के तहत, ये त्रिभुज में जो हम सिद्ध किए थे, इस त्रिभुज के तहत हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए सी या फिर सी ए बी लिख देंगे। कोण सी ए बी बराबर होगा ये त्रिभुज यानी कि कोण सी डी ए, कोण सी डी ए। अब ये क्यों बराबर होगा, ये इसलिए बराबर होगा कि जो पहले जो है ये दोनों क्या चीज समरूप। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि इसको लिख देंगे कि त्रिभुज ए सी बी समरूप है कौन से, बड़े वाले त्रिभुज डी ए बी के, त्रिभुज डी ए बी के। अब इस समरूपता के तहत ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। और फिर से कौन कौन समरूपता से हम लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी के। और फिर से वही नियम, त्रिभुज के समरूपता नियम के अनुसार कि दो त्रिभुज अगर समरूप होता तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसके संगत भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर भी जो संगत भुजाएं हैं उसका अनुपात हम निकालेंगे। यहाँ पर त्रिभुज का जो ये नाम लिख रहे थे, इसके नाम में थोड़ा सा अंतर हो गया। जैसे यहाँ पर पहले में ए रखे हैं, इसमें पहले में ए नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके नाम को सही करना पड़ेगा। इसके नाम में रखना होगा, जैसे यहाँ पर हम ए से शुरू कर रहे हैं ए सी बी में, यहाँ पर इसमें शुरू करना होगा डी सी ए, इस प्रकार नाम रखना होगा इसका, त्रिभुज डी सी ए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी आपको रखना है त्रिभुज डी सी ए। अब आपका संगत भुजाएं जो होगा वो अनुपात सही आएगा। तब यहाँ संगत भुजाएं कौन सा है, ए सी के संगत भुजा होगा डी सी। यहाँ पर लिख देंगे कि ए सी बट्टा डी सी। और अगली भुजा क्या है, बी सी। तो बी सी के संगत हम देखिए कौन सा है, तो बी सी के संगत में है सी ए या फिर ए सी कह सकते हैं। तो बी सी के संगत में है ए सी। अब यहाँ तिर्यक गुना करेंगे तो फिर से जो हमें सिद्ध करना है वो मिल जाएगा। तो तिर्यक गुना करेंगे तो ए सी को ए सी से गुना करेंगे, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, फिर है बी सी इंटू डी सी, हो जाएगा बी सी इंटू डी सी। इस प्रकार ये जो है, जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है वो प्रूव हो गया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो यहाँ पर हम सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन में पहले लिख लेंगे सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए क्या सिद्ध करना है, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ठीक है, AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। अब फिर से हम चेक करेंगे कि इस आकृति में सभी भुजाएं कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो अब देखिए कि AD कहाँ पे है, तो AD ये बड़े वाले आकृति में। ठीक, दूसरा BD कहाँ पे है, तो B और D ये भी बड़े वाले आकृति में है। फिर CD कहाँ पे है, तो CD ये छोटे वाले आकृति में है। इससे हमें सिद्ध हो रहा है कि हमें ये बड़े वाले त्रिभुज और ये छोटे वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे तो ये हमें जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बड़े वाले त्रिभुज के अनुसार। तो बड़े वाले त्रिभुज कौन सा है, DAB। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DAB। और अब छोटे वाले त्रिभुज आ जाएगा DCA। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज DCA। अब इस दोनों त्रिभुज में हम जांच करेंगे कि क्या क्या चीज ऐसा बराबर है जो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो सबसे पहले इसका समकोण, तो बड़े वाले त्रिभुज का समकोण कौन सा है, DAB। यहाँ लिखेंगे कोण DAB बराबर होगा इसके समकोण DCA के। तो कोण DCA ये आपस में क्या है, बराबर है, 90 डिग्री है। उसके बाद अब देखिए कि कोण D जो है ये दोनों त्रिभुज में है। यहाँ लिख देंगे कि कोण D बराबर है कोण D के, ये क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब इसके तहत हम क्या लिखेंगे, दो कोण आपस में बराबर है तो लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज DAB समरूप है त्रिभुज DCA के। अब यहाँ से जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, उसके अनुपात लिखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है कि जो भी त्रिभुज समरूप होता है उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो हमारे पास ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजा हमें क्या चाहिए, AD। तो AD के संगत में देखिए क्या है, AD इसके संगत
में है सी डी। ठीक है, हम लिख लेंगे कि ए डी अनुपात में है सी डी के बराबर, फिर से यहाँ देखिए क्या चाहिए, बी डी, तो बी डी के अनुपात में बी डी के अनुपात में है ए डी। ठीक है, फिर लिखेंगे बी डी अनुपात में ए डी, फिर से इसमें त्रियक गुना करेंगे तो ए डी को ए डी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर, इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा बी डी इंटू में सी डी। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी क्या हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव। ठीक है, इस प्रकार हम इसमें जो तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है इस तीनों को हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, यदि आपको इसके समझने में थोड़ा सा भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा हम कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।